हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में चर्चा होगी पार्टोग्राफ के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे पार्टोग्राफ रखा हुआ है, तो इसी से रिलेटेड जो चर्चा होगी इस वीडियो में कुछ बिंदुओं पे प्रकाश डाला जाएगा। तो आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि आज इस वीडियो में हम आपके साथ क्या चर्चा करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है द सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ। अब आपने कभी सोचा है इसको सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ क्यों कहते हैं? तो आप ये जानिए कि WHO का ये 3rd वर्जन है। इससे पहले भी 2 पार्टोग्राफ बन चुके हैं। तो जो सबसे फर्स्ट पार्टोग्राफ बना था उसको कंपोजिट पार्टोग्राफ करते हैं और सेकंड को मॉडिफाइड पार्टोग्राफ करते हैं। लेकिन ये सबसे सरलीकृत है, ये सबसे सरल है, सबसे सिंपल है, इसीलिए इसको सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ करता है। जो आजकल के जो एडमिशन के लिए हमारे फॉर्म होते हैं, एडमिशन करते वक्त जो BST बनाई जाती है उसमें ए खुद अटैच लगा हुआ रहता है, अटैच रहता है। तो इस तरह से हमने जाना सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ किसे कहते हैं। अब जानते हैं कि ये पार्टोग्राफ है। तो ये पार्टोग्राफ क्या होता है? तो पार्टोग्राफ जो होता है वो एक ग्राफिकल रिकॉर्ड है। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं जाता है अंकों से, केवल डाटा के द्वारा और उसके एक्स के द्वारा ऐसे निशानों से इस पर प्लॉटिंग की जाती है, इसलिए इसे ग्राफिकल रिकॉर्ड कहते हैं। किसका करता है ये? तो मदर एंड चाइल्ड का करता है। अब जानते हैं कि इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, पार्टोग्राफ के कंपोनेंट क्या होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कभी तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट तो ये आइडेंटिफिकेशन डाटा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है पार्टोग्राफ का। जैसे ही पेशेंट आपके यहाँ आती है, आप उसका नेम लिखते हैं, उसके पति का नाम लिखते हैं, उसकी एज कितनी है, उसकी पैरिटी लिखनी है। पैरिटी और ग्रेविडा तो आपको मालूम ही होगा। नहीं मालूम है तो मेरी पार्टोग्राफ की एक और वीडियो आप उसमें जाकर के देख लीजिए, दोनों का अंतर मैंने बताया है। उसको किसने जो रजिस्टर्ड नंबर अस्पताल के द्वारा मिला हुआ है, आप OPD का या इमरजेंसी का वो नंबर लिखेंगे, डेट एंड टाइम लिखेंगे, कितने वक्त आपने एडमिशन किया था उसका, और डेट एंड टाइम ROM यानी उसकी मेम्ब्रेन कब रैप्चर हुई, ये भी टाइम आपको यहाँ लिखना है, यानी रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। यहाँ पे लिखा है ना ROM, इसका मतलब ये। तो फर्स्ट एक कंपोनेंट हुआ पार्टोग्राफ का आइडेंटिफिकेशन डाटा। सेकंड कंपोनेंट क्या होता है? देखिए वीडियो बहुत लंबी लंबी हो जाती है मेरी, तो फिर कोई देखता नहीं है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। अब इससे शॉर्ट में बनाएंगे, भले मुझे कई वीडियो बनाना पड़े। तो आज केवल कंपोनेंट की बात करेंगे, फिर और चीज़ें क्या होती है और किस तरह से फिलअप किया जाएगा वो मेरी दूसरी वीडियो में रहेगी, ठीक है। तो आज जानते हैं पहला कंपोनेंट क्या था, आइडेंटिफिकेशन डाटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, ये है जो बच्चे का हार्ट रेट है, उसको हम दूसरा कंपोनेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे के फीटल हार्ट रेट को ही हम प्लॉटिंग करते हैं या डिनोट करते हैं कि उसके द्वारा किसके द्वारा। देखिए 120 और 160 लिखा है ना, इसी के बीच में हमको नॉर्मल रेंज ही बता दिया है। तो यहाँ पे नॉर्मल रेंज में फिलअप करते हैं। इसके नीचे तो भी बच्चे को खतरा है, इसके ऊपर है तो भी बच्चे को खतरा है। तो ये उसका पार्टोग्राफ का सेकेंड कंपोनेंट होता है। थर्ड कंपोनेंट है एमनियोटिक फ्लूइड, किस रंग का है, इंटैक्ट है या संपूर्ण पड़ा है, या रैप्चर है, या मेकोनियम बेस्ड है, या उसमें ब्लड स्टेन है। ये सब सारी बातें यहाँ लिखते हैं। और इस तरह से हमने देखा 1 2 3 कंपोनेंट हो गए। चौथा कंपोनेंट है उसके सर्विक्स की डायलेशन, क्योंकि ये एक्टिव फेज में ही शुरू किया जाता है पार्टोग्राफ, यानी 4 सेंटीमीटर जब वो महिला का सर्विक्स डायलेशन होता है तभी हम इसको शुरू करते हैं। तो इस तरह से ये उसका चौथा कंपोनेंट है पार्टोग्राफ का। यहाँ पे एक्स के माध्यम से यहाँ दिखाया गया ना, सर्विक्स की प्लॉटिंग होती है। अब ये किस तरह से कहते हैं उसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और यहाँ पे उसका पांचवा कंपोनेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। कब लिया जाता है? पर 10 मिनट। जैसे ही आप 4 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट हो जाती है और आप उसका एडमिशन कर लेते हैं, पार्टोग्राफ तभी से स्टार्ट होता है जब 4 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेटेशन होता है। यहाँ पे एक बात आप नोट करिए, आप एडमिशन उसका पहले कर सकते हैं, लेकिन ये पार्टोग्राफ को आप तब तक टच नहीं करेंगे जब तक कि महिला का सर्विक्स जो है उसका डायलेशन 4 सेंटीमीटर ना हो, जब तक कि वो एक्टिव फेज में ना आ जाए लेबर के। ठीक, अब आगे बढ़े। तो अब हमने जाना यहाँ क्या है, कॉन्ट्रैक्शन पर 10 मिनट। अब महिला के कॉन्ट्रैक्शन हर 10 मिनट में उसके कितने कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, खाना बनाए ना, 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, अधिकतम 5। तो यहाँ पे हमको कॉन्ट्रैक्शन उसका लिखना होता है। अब यहाँ पे और
कितने कंपोनेंट हो गए थे, 1 2 3 4 5 6 के बारे में बात हो चुकी है। 7वां है कि उसके प्रसव के दौरान जो भी हमने दवा दिया या कुछ भी किया है वहाँ यहाँ पे हमको कोई बोतल चढ़ाई है तो यहाँ पे हमको उसको लिखना होता है। इस तरह से हो गए उसके 7 कंपोनेंट। 8वां ये है उसके पल्स एंड बीपी से संबंधित है। बीपी 4 घंटे पे प्लॉटिंग की जाती है, पल्स को हर आधे घंटे में 30 मिनट में हम प्लॉट करते हैं, वो भी एक डाट के द्वारा करते हैं। पल्स को और बीपी को एक एरो के माध्यम से करते हैं, फिर मिला देते हैं। नीचे भी एरो ऐसे रहता है, ऊपर भी एरो ऐसे बीच में मिलाते हैं। तो इस तरह से बीपी को हमेशा 4 घंटे में और पल्स को हर 30 मिनट पे एक डॉट के द्वारा डिनोट करते हैं, फिर सबको मिला देते हैं। और इसके बाद क्या है, फिर महिला के टेम्परेचर को देखते हैं और यहाँ लिखते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कितने कंपोनेंट थे, 1 2 3 4 5 6 7 और A8 उसके कंपोनेंट होते हैं पार्टोग्राफ के, जिसको हमको फिलअप करना होता है। और आप को किस तरह से फिलअप करना है और इसमें कौन सी बातें देखते हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ से संबंधित, उसके लिए हम अपनी अगली वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।